नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है और ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है राजकाज पर APR 2021-22 को आप कैसे भरेंगे। उसके सभी चरण एक ही वीडियो में समाहित हैं। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले मैं इस वीडियो की पृष्ठभूमि आपको बता देता हूं। ये वीडियो मेरे द्वारा किसी प्रकार से तैयार नहीं किया गया है। मैंने इसके लिए जो पीपीटी मेरे को उपलब्ध हुई वो राजकाज ऑफिस की ओरिजिनल पीपीटी थी। उस पीपीटी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राजकाज ऑफिस ने अपने कर्मचारियों को, राजस्थान सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और विभागों को ट्रेनिंग देने के लिए जो पीपीटीज बनाई थी और ट्रेनिंग जो दी थी उसके आधार पर जो मुझे पीपीटी मिली है उसके द्वारा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अतः इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना न के बराबर है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि यूजर यानी आप यानी कर्मचारी अपनी हायरार्की को कैसे मैनेज करेगा। इसके संदर्भ में पहले भी वीडियो बना चुका हूं APR फर्स्ट पार्ट के रूप में, लेकिन उसमें भी नए आदेशों के बाद में एक स्टेप का परिवर्तन किया गया है। उस स्टेप में क्या परिवर्तन किया गया है वो हम चर्चा करेंगे। यूजर जब अपनी हायरार्की क्रिएट कर लेता है उसके बाद में यूजर को यानी रिपोर्टी को, यूजर खुद रिपोर्टी होता है, उसको क्या करना होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। रिपोर्टी जब अपना कार्य सबमिट कर देता है तो आपकी एप्लीकेशन APR की आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में पहुंचती है और रिपोर्टिंग ऑफिसर उस पर क्या कार्रवाई करेगा वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। रिपोर्टिंग अधिकारी इस पर जो कार्य करेगा उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन ऑटो फॉरवर्ड होगी अगले अधिकारी के पास में, जो कि आपके हैं रिव्यूइंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर उस पर कार्रवाई करेंगे, ग्रेडिंग देंगे, टिप्पणी करेंगे और उसके बाद में ई साइन करेंगे। ये सब भी प्रक्रिया हम इसमें देखेंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर के बाद में ये 1 महीने के बाद में ये अपने आप ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास में और एक्सेप्टिंग ऑफिसर उस पर टिप्पणी करेंगे, ग्रेडिंग देंगे और अंत में वो आपकी APR आपके मार्क 2 लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी जहां पर आपकी APR समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं आपको किसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को हम आगे देखते हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपकी APR का प्रथम भाग है हायरार्की को क्रिएट करना। हायरार्की कैसे क्रिएट की जाएगी इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप वहां देख सकते हैं। फिर भी यहां पर इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसको हम जानेंगे। PAR को सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाकर। जैसे ही आप PAR को सिलेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ACR PCR को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करने के बाद में सर्च बटन को क्लिक करेंगे। सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हायरार्की नॉट कॉन्फ़िगर्ड आपको दिखाई देगा। रेडियो बटन को प्रेस करेंगे और क्रिएट हायरार्की पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट हायरार्की पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। इस नई विंडो में आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले आपको उनको चेक करना है कि मेरी पर्सनल डिटेल एग्जैक्ट हैं या नहीं हैं। यदि उसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को बता सकते हैं और उनसे चेंज करवा सकते हैं।
आप खुद भी इन पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका कल ही मैंने अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये जब सूचनाएं आप चेक कर लें, संतुष्ट हो जाएं कि मेरी सभी सूचनाएं सही हैं, तो आप नीचे आएंगे तो आपको एक स्टार्ट डेट दिखाई देगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी ऐसा है जो कि इस कार्यालय में 365 दिन नहीं रहा, कम दिन रहा है, तो वो उतने दिनों के लिए इसको सेलेक्ट करेगा, इस ऑफिस को, जितने दिन वो यहाँ पर कार्य करता है। तो कहाँ से बदलेंगे वो प्रक्रिया आप इस वीडियो में देखिए। ये कर्मचारी मान लीजिए कि ये कम दिनों के लिए रहे हैं और अप्रैल तक नहीं रहे, तो जो भी जिस तिथि तक यहाँ रहे हैं उस तिथि को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो दिनों की संख्या 365 से कम हो जाएगी। ये देखिए 193 दिन आ गए। फिर नीचे आएंगे तो आपको रिपोर्टी की डिटेल दिखाई देगी। रिपोर्टी का यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा, यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट दिखाई देगा, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन दिखाई देगा और यहाँ पर उसकी आईडी दिखाई देगी। अगर आपको डिपार्टमेंट सही दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो सर्च बटन दबाकर आप डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। डेजिग्नेशन यदि सही है तो ठीक है, नहीं तो लेंस के बटन को दबाकर आप डेजिग्नेशन को भी चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, एक बार मैं सर्च बटन दबाकर आपको दिखा देता हूँ। सर्च बटन दबाकर आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, आल बटन दबाकर चेंज कर सकते हैं। ऑफिस का नाम डाल देंगे यहाँ पर और सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप डिपार्टमेंट चेंज, डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं। मुझे चेंज नहीं करना है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है। एम्प्लॉय आईडी चेंज नहीं होगी। अब आप नीचे आइए तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, यदि आपने पिछले वर्ष भी APR ऑनलाइन की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हायरार्की क्रिएट की हुई मिलेगी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत से डिपार्टमेंटों में बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अधिकांश डिपार्टमेंट्स में इस साल प्रारंभ हुई है, इसलिए अधिकांश लोगों का ये हायरार्की क्रिएट किया हुआ नहीं होगा। तो उनको अपनी हायरार्की को जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये सब चीज़ें खाली मिलेंगी आपको। ये सभी चीज़ें आपको खाली मिलेंगी। आप उनको कैसे भरेंगे इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे। और यदि इसको केवल खाली करना है तो ये जो गोल सा रिफ्रेश बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप इसको खाली कर सकते हैं और नई हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसके लिए आपके रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम और एम्प्लॉय आईडी पता होना चाहिए। रिव्यूइंग अथॉरिटी और उनका नाम और आईडी पता होना चाहिए। एक्सेप्टिंग अधिकारी का नाम, उनका पद पता होना चाहिए। और मार्क टू अथॉरिटी अपने आप आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी मार्क टू अथॉरिटी नहीं आ रहा है। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री में तो मार्क टू अथॉरिटी आ रहा है। मैंने जब पुराना वीडियो बनाया था तो उसमें आ रहा था, लेकिन वर्तमान में 8-10 दिनों से मार्क टू अथॉरिटी गायब है, क्योंकि जब से नए आदेश आए हैं तब से उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है। जब वो साइट अपडेट होगी तो आपको प्रदर्शित होने लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इनके पहले से क्रिएट की हुई है, क्योंकि इन्होंने पहले से भरा हुआ है। एक चीज़ और है कि ये चेकबॉक्स है उन कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, डिवीज़न लेवल के अधिकारी हैं, उनको इस चेकबॉक्स पर भी क्लिक करना है। जब वो चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चौथी विंडो और 5वीं विंडो और खुल जाएगी, जो है द देन डिविजनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पर उनकी टिप्पणी होगी, लेकिन ये सब कर्मचारियों के लिए नहीं है। सामान्य कर्मचारियों को इस चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। तो इस चेकबॉक्स के क्लिक को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हमें 4 ही विंडो दिखाई देंगी। यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं इसको। और यदि सही है, पहले से बनी हुई है, तब तो ठीक है। यानी लेंस बटन को दबाकर आप यहाँ से नई विंडो खुलेगी। यहाँ पर
माई प्रेफर्ड लिस्ट ये दिखाई दे रही है। माई प्रेफर्ड लिस्ट तब जनरेट होती है जब हमने अपने अधिकारियों का चयन कर लिया होता है। आप ऑल बटन को दबाएंगे। ऑल बटन को दबाकर एम्प्लॉयज़ को कैसे सर्च किया जाता है वो आप मेरे पहले वीडियो में देखें। इसमें भी मैं तेज़ गति से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पर सारी प्रक्रिया नहीं बताऊँगा आपको। अगर आपको आपके अधिकारियों का चयन करने की प्रक्रिया यहाँ इसमें सीखनी है तो मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूँ। ऑल बटन को दबाना है। ऑल बटन को दबाएंगे तो आपके सामने नई विंडो खुलेगी जिसमें एम्प्लॉय आपके अधिकारी का नाम और एम्प्लॉय आईडी आप डालकर सर्च करेंगे तो वो सर्च हो जाएंगे। और फिर उसको आप प्रोसीड करने के बजाय आप प्रिफर्ड लिस्ट में सेव कर दें ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं इनके केस में एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए चयन करके बता रहे हैं कि ऑल को सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम डालेंगे, यहाँ पर उसकी आईडी डालेंगे और सर्च बटन को दबाएंगे। तो सर्च बटन दबाने के बाद में आपको उस अधिकारी का नाम जिसकी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आपको रेडियो बटन दबाना है और रेडियो बटन जैसे ही दबाएंगे आप नीचे आएंगे या फिर एडवांस सर्च भी कर सकते हैं। आप उनका नाम भी डाल सकते हैं, एसएसओ आईडी भी डाल सकते हैं और अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट का नाम भी डाल सकते हैं। तो इजीली सर्च हो जाएगा और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके आप नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगे तो आपको प्रेफर्ड लिस्ट दिखाई देगी, उसमें आप सेव कर देंगे। तो ये प्रक्रिया थी अधिकारियों को चयन करने की। आप इसके बाद आप चेक कर लें कि क्या मैंने रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सही चयन किया है। जब संतुष्ट हो जाएं तब आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले आपको राइट हैंड साइड में कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपको यस और नो में आंसर देना है। यस किसके लिए है मैं आपको बता देता हूँ। यस इस अधिकारी के सामने यस और नो लिखा हुआ है। यदि पिछले साल भी यही अधिकारी इसी पोस्ट पर थे तब तो आपको यस चयन करना है। और यदि मान लीजिए नहीं थे, जैसे मान लीजिए हम नीचे वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर नो बटन चयन कर रहे हैं, इसका मतलब ये था कि वर्तमान में जो ये जिस पद पर हैं पिछले साल उस पद पर नहीं थे, उस पद पर नहीं थे तो आपको नो चयन करना है। और पिछले साल वो जिस पद पर थे उस पद का यहाँ से चयन, ये जो नीले अक्षरों में टाइप हेयर 3 और मोर करेक्टर्स, तो उनके डेजिग्नेशन को टाइप करेंगे। मान लीजिए वो पहले प्रिंसिपल थे, अब सीबीओ बन गए या डीओ बन गए, तो पुरानी वाली पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे और सर्च बटन को दबाएंगे तो वो नई पोस्ट आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम टाइप करते हैं कि इससे पहले वो दूसरे पद पर थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी थे पहले, तो ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी आ जाएगा। और सभी बटनों को जो पुराने अधिकारी हैं यस कर देंगे और जो जिनका पद बदल गया है उनके लिए नो कर देंगे। और फिर हम कॉन्फ़िगर हायरार्की करने से पहले मार्क टू अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे। मार्क टू अथॉरिटी पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ग्रुप दिखाई देंगे। ये यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं अलग अलग विभागों में। किसी विभाग में एक ग्रुप दिखाई देगा, किसी विभाग में कई ग्रुप दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग ग्रुप है और सेकेंडरी एजुकेशन का अलग ग्रुप है। मान लीजिए कलेक्ट्री सर्किल का है तो जयपुर कलेक्ट्री का अलग ग्रुप होगा, सबका अलग ग्रुप होगा। लेकिन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्रुप क्रिएट होंगे और आप मान लीजिए जयपुर कलेक्ट्री में है और आपने अजमेर कलेक्ट्री से चयन कर लिया तो गलत हो जाएगा। तो आप इसका चयन भी बड़ी सावधानी से करें। यदि आपने ये गलत चयन कर लिया तो आपकी APAR गलत जगह चली जाएगी। एलिमेंट्री एजुकेशन का कार्मिक है और उसने सेकेंडरी एजुकेशन वाले का चयन कर लिया तो उसकी हायरार्की गलत हो जाएगी। तो मार्क 2 लेवल वाले अधिकारी का चयन करने से पहले आप अपने विभाग से कंफर्म हो लें कि मेरे विभाग का मार्क 2 लेवल कौन है, तभी उसका चयन करें। यहाँ पर ये जो अधिकारी हैं उनके लिए DOIT पर सेल विशाल जो इनके लिए मार्क 2 अथॉरिटी हैं
यानी विशाल जी हैं, उनके पास ये चली जाएगी मार्क टू अथॉरिटी में। और फिर कॉन्फ़िगर अप्रेजल हायरार्की पर क्लिक करेंगे तो अब जो परिवर्तन हुआ है मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगर टू हायरार्की जब आप करेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लेकिन वो अप्रूव होने के लिए पेंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर नए आदेश के बाद में बदलाव किया गया है कि जैसे ही आप कॉन्फ़िगर हायरार्की पर क्लिक करेंगे तो ये अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी, ये मान लिया जाएगा कि आपने सही चयन किया है। वापस सुनिए, पहले वहाँ पर वो अप्रूवल के लिए जाती थी हायरार्की, लेकिन वो स्टेप अब हटा दिया है। उसमें पहले था मार्क टू हायरार्की नॉट कन्फर्म्ड, हायरार्की नॉट कॉन्फ़िगर्ड, उसके बाद नॉट कन्फर्म का ऑप्शन था, तो नॉट कन्फर्म वाला ऑप्शन अब हटा दिया गया है, सीधे ही IPR इनिशिएट आ गया है। अब अभी सिस्टम में बदलाव हो रहा है, कुछ लोगों को अभी नहीं दिखाई देगा वो, और लेकिन जब सिस्टम में बदलाव पूरा हो जाएगा तो जो कन्फर्म वाला ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपको मैसेज मिलेगा, हायरार्की इज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड फॉर द सेलेक्टेड एम्प्लॉय। ये जब मैसेज मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, आप अपने अधिकारियों का चयन वगैरह सही रूप से चेक कर लेंगे कि ये सही हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब जो पहले आ रहा था नॉट कॉन्फ़िगर्ड, अब आप सर्च बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। सर्च बटन कैसे दबाना है, आप देखिए, सर्च बटन दबाना है, आपका वापस वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है और वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपने ये भरा था, और सर्च बटन को जब दबाएंगे, इस कर्मचारी का हमने ड्यूरेशन चेंज किया था, आपको ध्यान है, तो उसी ड्यूरेशन का आप सर्च करेंगे तो अब क्या परिवर्तन होता है वो देखिए आप। अब ये आ गया, बीच का स्टेप गायब हो गया, कौन सा, हायरार्की नॉट कन्फर्म्ड वाला स्टेप अब गायब हो गया, और अब नया स्टेप जो आ गया है PR नॉट इनिशिएटेड, यानी इसको कन्फर्म मान लिया गया है, और PAR नॉट इनिशिएटेड, इसका मतलब ये आपको कह रहा है कि अब आप IPR भरने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ आपको नीचे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट हायरार्की जो हम कर चुके हैं। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो यहाँ से आप अपडेट हायरार्की को चयन करके अपडेट कर सकते हैं। फिर बाद में इनिशिएट PAR को सेलेक्ट करेंगे। हमने रेडियो बटन दबा दिया और इनिशिएट PAR को सिलेक्ट कर लिया। इनिशिएट PAR को जैसे सिलेक्ट करेंगे तब देखिए क्या परिवर्तन होता है, PAR इनिशिएटेड। अब इनिशिएटेड होने के बाद में क्या हुआ वो देखिए, आपको मैसेज मिलेगा, इस मैसेज को देखिए आप, योर PAR हैज़ बीन इनिशिएटेड सक्सेसफुली एंड इज सेंट टू योर वर्क लिस्ट, यानी आपने जो APR भरी है अभी वो इनिशिएट हो गई है, यानी प्रारंभ हो गई है, उसका प्रारंभ चालू हो गया है, उसकी भरने की प्रक्रिया आपने प्रारंभ कर दी है। पहले आपने कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर के बाद में कन्फर्मेशन आता था, वो स्टेप अब हटा दिया गया है और डायरेक्ट इनिशिएट PAR का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा जब ये साइट पूर्ण रूप से अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर योर वर्क लिस्ट में चला गया है, वर्क लिस्ट का मतलब आपको इनबॉक्स में देखना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। अब आप वर्क लिस्ट में जब चली गई तो आपको क्या करना है, आपके इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में जाने के बाद PAR को सिलेक्ट करना है। PAR को जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके इनबॉक्स में ये फाइल दिखाई देने लग जाएगी। इनबॉक्स में सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये PAR की फाइल आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन रंग से ऑल रिसीव्ड, यानी ये किसको रिसीव्ड हुई है, उसी कार्मिक को, यानी आप यूजर के प्रोफाइल में ही अभी ये फाइल है। अब उसको क्या करना है, यूजर को इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है। यूजर ने जब हायरार्की को क्रिएट कर लिया और उसको चेक कर लिया कि मेरे द्वारा की गई हायरार्की ठीक है, अगर गलत है तो उसको वो पुनः अपडेट कर सकता है। तो आपको वापस डैशबोर्ड पर आना है।
डैशबोर्ड पर आपको एक दिखाई देगा माई वर्क लिस्ट, क्योंकि वहाँ आपको मैसेज मिला था कि आपकी फाइल माई वर्क लिस्ट में पहुँच चुकी है। माई वर्क लिस्ट में जब आपकी फाइल पहुँच चुकी है तो आप इस बटन पर जब क्लिक करेंगे तो भी आपको फाइल दिखाई देगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इनबॉक्स में जाकर भी उस फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए माई वर्क लिस्ट में मैंने क्लिक किया, यहाँ PAR दिखाई दे रहा है, एक फाइल आई हुई है PAR की। ये देखिए वही फाइल है जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी। और आप इसको इनबॉक्स में से भी सर्च कर सकते हैं। PAR को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही फाइल यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। अब आपको नीले वाले अक्षरों को क्लिक करना है। नीले वाले अक्षरों पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका पार्ट 1 खुल जाएगा, आपकी APAR का पार्ट 1 खुल जाएगा। इस पार्ट 1 में आपको आपकी डिटेल को चेक करना है, नाम चेक करना है, एम्प्लॉय आईडी आप पहले चेक कर चुके हैं। आपको यहाँ जो चेक करना है कि आपका रिपोर्टिंग अधिकारी सही है अथवा नहीं है, रिव्यूइंग अधिकारी सही है अथवा नहीं है, डिपार्टमेंट वगैरह सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग को जो डिटेल करने जा रहे हैं, यानी ये जो डिटेल है वो कहाँ किसको दे रहे हैं, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि रिपोर्टिंग को जो आप डिटेल दे रहे हैं वो सही है, आपका रिपोर्टिंग अधिकारी सही है, रिव्यूइंग अथॉरिटी सही है। और फिर आप नीचे जब आएंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू लीव एंड ट्रेनिंग। आपके सेवा काल के अंदर ऐसा कोई पीरियड हो सकता है कि आप लंबी छुट्टी पर रहे हों या किसी ट्रेनिंग पर चले गए हों, यानी आपने उस विभाग में उस समय सेवाएं नहीं दी हैं, तो वो आपको एब्सेंस का रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है, कब से कब तक आप एब्सेंट रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, और रिमार्क किस कारण से आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, किस कारण से आप छुट्टी पर थे उसका कारण आपको सिलेक्ट करना है या लिखना है रिमार्क। यदि मान लीजिए एक से अधिक बार आप छुट्टियों पर रहे हैं तो ऐड रो का जो बटन है उसको दबा के एक नई रो जोड़ सकते हैं और नया कॉलम जोड़ने के बाद उसमें फिर नई एंट्री कर सकते हैं। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉम डेट, फिर नीचे पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा है की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट एरियाज हर विभाग के अलग अलग हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग विभाग के रिजल्ट एरियाज भी अलग अलग हैं। तो अपने विभाग के अनुसार ही आपको सेलेक्ट करना है और आपको क्या टारगेट दिया गया है उस विभाग की तरफ से। ये देखिए मैं लीव पर था या ट्रेनिंग पर था, वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डेट वगैरह जो आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। यहाँ से आप की रिजल्ट एरियाज, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इस मेनू में से कि आपको फिजिकल टारगेट क्या दिए गए थे, फाइनेंशियल टारगेट क्या दिए गए थे, इंस्पेक्शन के टारगेट क्या दिए गए थे, अदर के टारगेट क्या दिए गए थे। आप अपने विभाग के नियमानुसार इसको सेलेक्ट करें। इसमें से आपको एक ऑप्शन का चयन करना है और टारगेट जो दिया गया था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 1 दिया गया था, 2 दिए गए थे, 10 दिए गए थे, जो भी हैं। तो जो भी आपको फिजिकल टारगेट दिया गया है उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर एक्चुअल अचीवमेंट क्या लिया है आपने। जिस 10 का टारगेट दिया गया था 8 मैंने अचीव कर लिए हैं। और रीजन फॉर नॉट अचीविंग, यहाँ पर आपको भरना है कि मैं ये टारगेट क्यों अचीव नहीं कर पाया, उसके बारे में आपको संक्षेप में शब्दों में लिखना है। फिर ऐसा और भी कोई कार्य हो टारगेट तो ऐड रो बटन से आप इसको जोड़ सकते हैं नए टारगेट के लिए और यहाँ पर आपको रीजन लिखना होगा। सम टारगेट्स आर अंडर अंडर प्रोसेस, माफ़ कीजिएगा, अंडर प्रोसेस हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे कुछ टारगेट मुझे 10 टारगेट दिए गए थे, 10 में से 8 मैंने अचीव कर लिए हैं और जो बचे हुए शेष हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। इसका मतलब अनअचीव्ड एक भी नहीं है। फिर आगे का ऑप्शन है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर। आपका जो हेडक्वार्टर है उससे अलग आपने कभी नाइट स्टे किया है तो उसके बारे में आपको यस और नो में जानकारी देनी है।
यदि नो है तो नो सेलेक्ट कर लें और यस है तो यस सेलेक्ट कर लें। एनुअल हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में आपको बता दूं कि जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल से अधिक है उनका हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप होता है। उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, अपलोड करनी होती है। यदि आप 50 साल से नीचे हैं तो आप नो को सिलेक्ट कर लें और यदि ऊपर हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे। और यस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की डेट डालनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको फाइल को अटैच करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट की। फाइल को अटैच फाइल्स में जाकर अपलोड करना होगा। और मान लीजिए आपने हेल्थ चेकअप नहीं करवाया तो आप नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर मुझे रिमार्क देना होगा कि मैंने क्यों नहीं करवाया हेल्थ चेकअप, 50 साल से ऊपर हूँ फिर भी मैंने हेल्थ चेकअप क्यों नहीं करा। इफ़ देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू आर एज 50 ईयर्स अबो प्लीज़ प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट एटलीस्ट वंस इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसका रीज़न आप दे सकते हैं कि मैंने पिछले 2 सालों में करवाया था। 3 साल में एक बार आपको हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। फिर नीचे यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल वर्क डन बाय रिपोर्टी, आपके द्वारा कोई स्पेशल कार्य किया गया है, स्पेशल अचीवमेंट मिला है आपको, तो उसका संक्षेप में यहाँ पर वर्णन 150 शब्दों में करना है। चाहे आप हिंदी में कर सकते हैं चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है काय में करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जब आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, वो आपकी इच्छा है आप क्या लिखते हैं। मैं आपको एक दो शब्द लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन इसकी जो समय सीमा है वो है, शब्द सीमा है वो 150 शब्द है। वर्क अंडर राजकाज प्रोजेक्ट, मैंने अपना एक स्पेशल अचीवमेंट बताया है कि मैंने राजकाज प्रोजेक्ट के अंदर कार्य किया है। मैक्सिमम 150 वर्ड्स मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको लिखूंगा। अब आपको करना क्या है वो देखिए। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव, ई साइन और रीसेट। यदि तो सेव के बटन को दबाएंगे आप, और सेव के बटन को जब दबाएंगे तो आपकी APR भर चुकी होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है मिलेगा सेव्ड सक्सेसफुली। इस क्रॉस मार्क को आप क्रॉस कर देंगे। जब आप क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, बाहर आएंगे वापस, और बाहर आकर इस नीले वाले बटन को फिर दबाएंगे, PAR को दबाकर। तो देखिए अब क्या मिलता है आपको। अब सेव का ऑप्शन गायब हो चुका है यहाँ से, माफ कीजिए। अब ई साइन करना है, सेव कर चुके थे हम, ई साइन करना है। अब ई साइन क्या होता है वो आपको बता दूं। यहाँ से जैसे आप ई साइन के बटन को दबाएंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर OTP जाएगा, थर्ड पार्टी से OTP आएगा और उस आधार से ऑथेंटिकेशन होगा। ये पूछ रहा है वंस PAR इज ई साइन डिजिटली साइंड इट कैन नॉट बी एडिट। यदि आपने एक बार ई साइन कर दिया डिजिटली, उसके बाद आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे इसमें बाद में कोई परिवर्तन करना है तो आप ई साइन की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। और यदि लगता है कि नहीं मैंने बिल्कुल सही भरी है तो आप ई साइन करने के लिए यस के बटन को आप दबा देंगे। जैसे आप यस के बटन को दबाएंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भाग 1, और उसमें सभी डिटेल आपको प्रदर्शित होने लग जाएंगी। किसने भरा है, कैसे, कब भरा है, वो सब रिपोर्ट आपको PDF के रूप में दिखाई देने लग जाएगी। और नीचे आप जब जाएंगे इसके तो आपको डिजिटल साइन किया हुआ भी दिखाई देगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अभी हमने इसको डिजिटल साइन किया था। प्रतिवेदन अधिकारी प्रस्तुत किए दिनांक, ये सब आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए
अब डिजिटल साइन जब करेंगे तो आपके OTP आएगा और OTP यहाँ आधार नंबर डालना है आपको। आधार नंबर डालकर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड के बटन को जैसे ही दबाएंगे आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसको आपको डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे आपकी ये APR डिजिटली साइंड हो जाएगी। तो एक आम कर्मचारी का, सामान्य कर्मचारी का कार्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। सामान्य कर्मचारी को 2 कार्य करने होते हैं, हायरार्की को सही क्रिएट करना और क्रिएट की हुई हायरार्की से IPR इनिशिएट करना। 2 कार्य हैं, सही हायरार्की को क्रिएट करना और क्रिएट की गई हायरार्की से आपको IPR इनिशिएट करना है। IPR इनिशिएट करने के बाद में आपको उस पर चेक करने के बाद में जब आप संतुष्ट हो जाएं कि मेरी IPR मेरे द्वारा जो सूचना दी गई है वो बिल्कुल सही है, तब आप उस पर डिजिटली साइन करें, क्योंकि डिजिटल साइन करने के बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही आप ई-साइन कर देंगे तो आपकी फाइल APR की डाउनलोड होके आ जाएगी, नाम लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है वो देखिए, सेंड। अब इसको हम सेंड कर रहे हैं कहाँ पर, हमारे अगली अथॉरिटी को, यानी रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। तो यहाँ से हम सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में आपको मैसेज मिलेगा कि आपकी जो ये APR है वो आगे जो आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी उसको सेंड कर दी गई है। फाइल का नंबर जनरेट हो जाएगा PARDOITNC 2022-21 सेंड टू मिस्टर योगेश। ये मिस्टर दीक्षित सोनी की थी और ये मिस्टर योगेश जो APR के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं उनको सेंड हो चुकी है। और आप यहाँ से वो अपनी डाउनलोड की हुई फाइल यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकालने के बाद में आप PAR के एम्प्लॉय कॉर्नर में जाएंगे तो आप ट्रैक करेंगे और जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए प्रिंट निकालने के बाद मैं आपको वापस बता दूं कि आप वापस एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाएंगे, PAR पर जाएंगे। PAR पर जब आएंगे और PAR को ट्रैक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। और यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए 1 अप्रैल 10 अक्टूबर को योगेश जी के यहाँ पेंडिंग है ये, ठीक है। और यहाँ से आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पीरियड दिखाया गया है कि जो योगेश जी हैं उनके पास ये 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक रहेगी। ये सॉरी माफ़ कीजिए, जो 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक ये यहाँ रहे हैं और रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं योगेश जी। फिर यहाँ पर रिव्यूइंग अथॉरिटी दिखाई हुई है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी दिखाई हुई है और पेंडिंग विथ, अब यहाँ दिखा रहा है किसके यहाँ पेंडिंग है ये, तो यहाँ दिखा रहा है पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग अथॉरिटी के यहाँ। तो यहाँ पर आप स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी, अब बैक करके हम वापस आ जाएंगे तो कर्मचारी का कार्य यहाँ से समाप्त हो जाता है और कर्मचारी को अब कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी रिपोर्टी जो है उसको 2 कार्य करने हैं, हायरार्की को क्रिएट करना और IPR को इनिशिएट करके डिजिटल साइन करना। आगे की प्रक्रिया हम देखेंगे कि रिपोर्टी के द्वारा भेजी गई फाइल पर रिपोर्टिंग ऑफिसर किस प्रकार से कार्रवाई करेगा। चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि जो रिपोर्टी ने अपनी फाइल को इनिशिएट करके डिजिटल साइन करके अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेज दिया और रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास जब वो पहुंचेगी तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आपने वहाँ देखा था कि ये नाम प्रदर्शित हो रहा था योगेश जी, और इनको इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करनी है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये योगेश जी जो कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं वो भी अपना डैशबोर्ड खोलेंगे
राजकाज का, और यहाँ पर उनको भी वर्क लिस्ट में ही दिखाई देगी वो फाइल, या तो वर्क लिस्ट में या इनबॉक्स के अंदर PAR को सिलेक्ट करना होगा। देखिए ये योगेश जी आ गए और वर्क लिस्ट में इन्होंने क्लिक किया और तो ये फाइल उनको प्रदर्शित होने लग गई कि किसने भेजी है। तो यहाँ पर पहले उनको अपनी जिस रिपोर्टिंग ने भेजी है उसकी सभी डिटेल को वो चेक करेंगे, और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे कि ये फाइल मेरे पास ही आनी चाहिए थी, मैं ही इसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूँ, तभी उसको वो कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज वो उसको रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई गलत हायरार्की क्रिएट करके किसी व्यक्ति का नाम डाल दिया, वो उस व्यक्ति के पास चली गई, तो वो समझें कि भाई मैं इस कर्मचारी को जानता ही नहीं हूँ, मैं इसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, तो वो उसको रिटर्न कर सकते हैं। देखिए पहले हम सारी डिटेल को चेक करेंगे, चेक करने के बाद में जब संतुष्ट हो जाएंगे तभी हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के लिए आपको नीले बटन को दबाना है और फाइल खुल जाएगी। फाइल खुलने के बाद आपको ये देखिए दीक्षित सोनी जी की फाइल खुल गई, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑप्शन दिखाई देने से पहले ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं हम। डू यू कन्फर्म दैट, क्या आप कन्फर्म कर रहे हैं कि यू हैव बीन करेक्टली मैप्ड, कि आप ही हैं इस हायरार्की के अंदर मैप सही व्यक्ति। अगर आप सही हैं तब तो यस को क्लिक कीजिए, और नहीं तो नो करके आप जैसे आप नो करेंगे तो रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट का बटन खुलेगा, वहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं। देखिए जैसे नो सेलेक्ट किया, रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट को दबा देंगे तो चली जाएगी फाइल, और यस करके कंफर्म करेंगे तो इस फाइल का आगे का हिस्सा खुल जाएगा। अब उसमें सारी डिटेल को आपको चेक करना है। प्लीज सेलेक्ट द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दैट बिटवीन अप्रेजल पीरियड। वो यहाँ से अगर कुछ भर के भेजेंगे तो चेक करेंगे, और अपने संस्थापन रिकॉर्ड से उसको मिला लेंगे कि कार्मिक ने जो डिटेल दी है एब्सेंस पीरियड की, कब से कब तक रहा है, और रिमार्क जो दिया है क्या वो सही है, और सही है संतुष्ट होने के बाद में वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वो कार्मिक की समस्त डिटेल को चेक करेंगे, और लीव और ट्रेनिंग की डेट्स को चेक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उनके रिमार्क को चेक करेंगे, फिर यहाँ पर अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करेंगे, ग्रेडिंग दर्ज करेंगे। ग्रेडिंग दर्ज करते समय उनको 5 ऑप्शन मिलेंगे: एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री। तो वो अपने हिसाब से कर्मचारी के बिहेव और उसके कार्य करने के तरीके और उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर अपनी ग्रेडिंग देंगे, और देने के बाद में यहाँ पर जनरल असेसमेंट 2A के अंदर भरेंगे। देखिए पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 तो हमने भरा था वहाँ पर, अब यहाँ पर पार्ट 2 खुल गया। यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है, रेडियो बटन्स को दबाना है आपको। रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो सब नीले हो जाएंगे, और एक एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ये सिलेक्ट कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में उस कार्मिक के बारे में जनरल असेसमेंट आपको लिखना है, गुड है, अच्छा वर्कर है, जो भी टिप्पणी आप डालना चाहें। सजेशन भी आप उसको दे सकते हैं कि आपको अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता है, और नीचे जो भी रेडियो बटन है उसमें से उनको सेलेक्ट करना है, और ओवरऑल ग्रेडिंग नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ग्रेडिंग में से आप वेरी गुड इन्होंने सेलेक्ट किया, और रिपोर्टी लेवल दीक्षित सोनी जी, और नेक्स्ट ये इन्होंने कब फाइल भेजी है वो सब यहाँ पर डिटेल आ गई है। PAR मिस्टर दीक्षित सोनी 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक की PAR है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: सेव, ई साइन लेटर, रीसेट और रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ से भी वो रिटर्न कर सकते हैं, ई साइन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, बाद में डिजिटल साइन करेंगे। तो देखिए उनको ई साइन करना है, सब कुछ सही है तो ई साइन करेंगे। ई साइन करने के बाद में वही आधार से लिंक होगा, OTP आएगा, OTP को आपको डालना है, और ये प्रतिवेदन खुल जाएगा। प्रतिवेदन खुलने के बाद में यहाँ पर जो आपको ई साइन DSC PAR दिखाई दे रहा है, टिप्पणी चेक कर लेंगे, और फिर OTP इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉन्फ़िगर करेंगे।
और आधार नंबर डालेंगे अपना। आधार नंबर डालकर प्रोसीड बटन को दबाएंगे, फिर OTP डालेंगे और OTP को वेरीफाई करेंगे। OTP जैसे ही वेरीफाई होगा, OTP डाल दिया, वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में आपकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी उसका कार्य यहाँ से समाप्त हो जाता है और आप वो उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट अथॉरिटी को। यहाँ से सेंड का बटन दबाएंगे तो रिपोर्टिंग से रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास ये फाइल चली जाएगी और इस फाइल का वो प्रिंट निकाल कर अपने एस्टेब्लिशमेंट में रख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी जिसको रिपोर्टिंग अथॉरिटी को करना है और फाइल को नेक्स्ट अथॉरिटी तक सेंड करना है। इसके बाद अब रिव्यूइंग अथॉरिटी क्या कार्य करेगी उसको हम देखते हैं। हमारी फाइल रिपोर्टी से रिपोर्टिंग ऑफिसर होती हुई अब रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास पहुंच चुकी है। रिव्यूइंग अथॉरिटी जो कि कॉन्फ़िगरेशन में आई थी वो थे रविकांत जी यादव सर। अब ये फाइल उनके पास पहुंच चुकी है। अब उनको क्या करना है, उनको भी अपने राजकाज के अंदर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में वही वर्क लिस्ट में पर क्लिक करेंगे या इनबॉक्स के PAR पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। ये देखिए PAR में फाइल दिखाई दे रही है जो कि मिस्टर दीक्षित सोनी जी की है, योगेश जी से होते हुए और डॉक्टर यादव के पास पहुंच चुकी है। जब इस फाइल को खोलेंगे तो दीक्षित सोनी जी की पूरी डिटेल उनको दिखाई देगी, उसको चेक करना है। चेक करने के बाद में नीचे आना है। अब वही कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि क्या वो इस हायरार्की में सही व्यक्ति हैं जिसको दीक्षित सोनी जी ने चुना है। यदि सही है तब तो यस करना है, अन्यथा नो करके इसको रिटर्न कर देना है। अब जैसे नो किया, रिटर्न एस्टेब्लिशमेंट और यस करके कंफर्म बटन दबाएंगे तो फाइल नीचे खुल जाएगी और इनको अब वहाँ पर अपनी टिप्पणी और ग्रेडिंग दर्ज करनी है। नीचे आकर इस फाइल के ऊपर अपना रिमार्क डालना है। यहाँ पर ग्रेडिंग में पार्ट 2 के अंदर जो ग्रेडिंग है वो आपको सिलेक्ट करनी है और उनके द्वारा दी गई रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा दी गई ग्रेडिंग को चेक करना है और पार्ट 3 में अपनी ग्रेडिंग देनी है उनको। पार्ट 2 तक तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने दी थी और पार्ट 3 में रिव्यूइंग अथॉरिटी अपनी ग्रेडिंग देंगे। जो भी उनको ग्रेडिंग अच्छी लगती है वो ग्रेडिंग दें। उसके बाद में नीचे आएंगे तो वही प्रक्रिया है ई-साइन करने की। इसमें से रेडियो बटन से यस और नो सेलेक्ट करना है और डिजिटल साइन या रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट या बाद में साइन करने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ये इन्होंने चयन किया है कि मैं बाद में साइन करूँगा, तो ये इनके यहाँ दिस फाइल विल बी अवेलेबल इन द बल्क ई-साइन लिंक। अगर इन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मैं बाद में साइन करूँगा, अब ये फाइल आपको PAR में नहीं दिखाई देगी, EIS में दिखाई देगी। EIS में जब दिखाई देगी तो आप यहाँ से उसको खोलेंगे। ये लिखा हुआ है दिस फाइल विल बी अवेलेबल इन बल्क ई-साइन लिंक एप्लीकेशन वेयर यू कैन प्रोसेस मल्टीपल PARs थ्रू ए सिंगल OTP। क्योंकि ये फाइल यहाँ चली गई, यहाँ पर बहुत सारी फाइलें आएंगी क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटी के पास में बहुत सारे कर्मचारी होंगे, तो सैकड़ों कर्मचारियों की फाइल एक एक करके OTP करके डालेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। तो वो पहले क्या करेंगे, सबको चेक कर लेंगे और चेक करके सेव लेटर से ई-साइन लेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ई-साइन लेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फाइल यहाँ पर चली जाएगी, जहाँ पर सभी फाइलों को एक साथ सेलेक्ट करके एक ही OTP से सबको वेरीफाई कर देंगे। देखिए एप्लीकेशन कॉर्नर पर गए, यहाँ पर PAR को सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन कॉर्नर पर, एप्लीकेशन कॉर्नर पर जब PAR बल्क ई-साइन को सिलेक्ट करेंगे अब, और यहाँ से रेंज
वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो जितनी भी फाइलें आई हुई होंगी वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी, और ऊपर वाले चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे तो सारी फाइलें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया और सारी फाइलें सेलेक्ट हो गई। और बल्क ई साइन यानी सैकड़ों फाइलों को एक साथ साइन करने के लिए आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना है इसको। प्रोसीड, OTP आएगा, उससे आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई OTP को जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल डिजिटली साइन हो जाएगी, यानी रिपोर्टिंग अथॉरिटी से रिपोर्टिंग से रिव्यूइंग तक आ चुकी है फाइल। अब इसका एक चरण बचा हुआ है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के कार्य जो हैं वो भी ठीक इसी प्रकार से हैं। ये साइन हो गई। अब मैसेज मिल रहा है PAR ई साइन सक्सेसफुली। अब ये PAR आपको कहाँ मिलेगी वो देखिए, ई साइन PAR का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, और व्यू करके जब आप देखेंगे ई साइन हो गया, और इसको एक्शन लेना है इस पर नेक्स्ट पर भेजने के लिए। यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं अगले अथॉरिटी को, पहले व्यू कर सकते हैं और यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सेंड टू नेक्स्ट अथॉरिटी का बटन भी दबा सकते हैं। ये दो एक्शन हैं, एक्शन का बटन दबाएंगे या सेंड टू नेक्स्ट अथॉरिटी का बटन दबाएंगे, तो ये फाइल अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। मैसेज मिला, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स आर सेंड टू नेक्स्ट अथॉरिटी। यहाँ पर ये इनका कार्य समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में हम अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर का कार्य जो है वो देखते हैं कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर को किस प्रकार से कार्य करना है। से अप्रूविंग, और अप्रूविंग से अब यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास पहुँच चुकी है, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर थे चैनल में बनाए हुए वो थे सुनील चाबड़ा। अब इनके वर्क लिस्ट में ये फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, या फिर PAR को इनबॉक्स में PAR को सिलेक्ट करेंगे तो ये फाइल आपको दिखाई देगी। देखिए, इनके वर्क लिस्ट में PAR दिखाई दे रही है। फिर PAR यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, और एज एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं ये, और बल्क असेसमेंट करेंगे ये। इन्होंने यहाँ पर एज एक्सेप्टिंग ऑफिसर और फिर PAR बल्क असेसमेंट करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब आगे देखिए, बल्क असेसमेंट एक्सेप्टिंग, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। दीक्षित जी का भेजी गई फाइल है उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में नीचे का जो बटन है यस का बल्क और नो को सेलेक्ट करेंगे तो रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, गुड या जो भी है उनका कार्य कैसा है, एक्सीलेंट है, वो सेलेक्ट करके साइन करेंगे। और साइन करने के बाद में रिमार्क डालेंगे। साइन करने से पहले माफ़ कीजिएगा, रिमार्क डालेंगे। एक्सीलेंट का रिमार्क डाल रहे हैं, वर्क, ये डालकर बल्क ई साइन करेंगे। ई साइन की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमने पहले की थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आधार का OTP आएगा और OTP देखकर उसको वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई हो जाएगा तो ये फाइल आगे चली जाएगी। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, प्रक्रिया बिल्कुल वो की वो है। प्रोसीड का बटन दबाएंगे, OTP डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई का बटन दबा दिया तो यहाँ पर मैसेज मिला,
ई साइंड सक्सेसफुली एंड सेंड टू नेक्स्ट अथॉरिटी, यानी अब इसका अगला जो लेवल है मार्क 2 लेवल, वहाँ पहुँच गई है फाइल और वहाँ पर इस पर क्या कार्रवाई होगी चलिए वो देखते हैं। अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास से जब फाइल फॉरवर्ड हुई तो वो मार्क 2 अथॉरिटी के पास पहुंच गई। मार्क 2 अथॉरिटी को उस पर क्या कार्रवाई करनी है चलिए अब देखते हैं। मार्क 2 अथॉरिटी क्या कार्य करेगी। सबसे पहले मार्क 2 अथॉरिटी इनबॉक्स में चेक करेगी कि कौन कौन सी नई फाइलें आई हैं और जो PAR है उसको सेलेक्ट करेगी। जैसे ही PAR को सेलेक्ट करेंगे तो उनके पास जितनी भी फाइलें आई हुई हैं आज तक वो सब एक आज रिसीव्ड फाइल यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। हमने यहाँ पर योगेश दीक्षित सोनी जी के फाइल को ट्रेस करना था तो मिस्टर दीक्षित सोनी की फाइल को हम ग्रुप वर्क लिस्ट में भेजेंगे, यानी उसको पुल करेंगे। यहाँ पर दीक्षित सोनी जी की 2 साल की APR दिखाई दे रही है, तो इसमें से एक एक करके हम उनको पुल करेंगे और पुल करने के बाद में इसको वर्क लिस्ट में भेज देंगे। यस के बटन को दबाएंगे। यस के बटन को दबाने के बाद ये फाइल श्री विशाल सिंह राठौर जी के पास पहुंच जाएगी। मैसेज मिल रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट सेंड टू मिस्टर विशाल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, ऑफिस ऑफ एनालिटिक कंप्यूटर प्रोग्रामर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर टू DOIT एंड C श्री गंगानगर। वहाँ फाइल पहुँच गई है। इसी प्रकार से दूसरी फाइल को भी हम पुल करेंगे। इस दूसरी फाइल के नीले अक्षरों को क्लिक करेंगे, उसके साथ भी यस का बटन दबाएंगे। यस का बटन दबाने के बाद ये फाइल भी मिस्टर विशाल सिंह जी राठौर के पास पहुंच जाएगी उनकी वर्क लिस्ट में, तब उस पर जाके वो कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई करने के लिए उनको क्या करना है, क्योंकि वो मार्क 2 अथॉरिटी हैं तो मार्क 2 पर क्लिक करना पड़ेगा उनको। मार्क 2 पर क्लिक करेंगे। मार्क 2 पर क्लिक करेंगे तो जो भी फाइलें हमने वर्क लिस्ट में पुल की थी जिन पर हमें कार्य करना है वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित होने लग जाएंगी। हमने यहाँ पर केवल दीक्षित सोनी जी का सैंपल लिया है, तो दीक्षित सोनी जी की 1 अप्रैल 21 से 10 अक्टूबर 21 वाली फाइल को हम अभी चेक कर रहे हैं, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जिस फाइल को आपको चेक करना है उस पर आपको क्लिक करना है, तो ये फाइल खुल जाएगी और उसमें रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की जो कार्रवाई हैं उनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अंत में इस फाइल को वापस रिपोर्टिंग के पास भेज देंगे और यहाँ से APR कंप्लीट हो जाती है। तो इस सभी पार्टों को चेक करेंगे और सेंड टू रिपोर्टी के बटन को दबा देंगे, जिससे ये फाइल वापस रिपोर्टी के पास देखने के लिए पहुंच जाएगी और रिपोर्टी उस पर अपनी टिप्पणी डाल सकता है कि भाई मैं इस फाइल से संतुष्ट हूं अथवा नहीं। अगर संतुष्ट हैं तब तो कोई बात नहीं, असंतुष्ट हैं तो फिर इस फाइल के ऊपर नेक्स्ट कार्रवाई होगी। ये देखिए मैसेज मिला है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट सेंड टू मिस्टर दीक्षित सोनी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया थी। मैंने आपको A से लेकर Z तक संपूर्ण प्रक्रिया को बता दिया। APR के जितने भी चरण थे उन सब को डिटेल से बताया है। मैं समझता हूँ आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपको पुनः बता दूं कि ये PPTs मुझे प्राप्त हुई थी और मैंने बनाई नहीं है, प्राप्त हुई थी और उन प्राप्त हुई PPT को मैंने समझा कि आपको भी मैं शेयर करूं और इसका फ़ायदा सब उठा सकें। धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।